हे एवरीवन, नमस्कार। एज यू कैन सी इस एप्लीकेशन के थ्रू से मुझे अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है और साथ ही साथ जो टेन्योर है वो मेरे हाथों में है कि मैं उसे कितने समय का रखना चाहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के बारे में जहां पर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अगर आप एक सैलरीड हैं, अगर आपको उस कैटेगरी में रहने के बाद इमरजेंसी फंड्स चाहिए तो आपको ये एप्लीकेशन काफी हेल्प कर सकती है। और अगर आप सैलरीड है तो कहना ही क्या। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हीरो फिनकॉर्प इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। हीरो फिनकॉर्प एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड ऑल्सो ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है। 1991 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। उस समय से लेकर के 2011 तक इनका कुछ और ही नाम था एंड 2011 में ये दोनों कंपनीज को डिवाइड कर दिया गया, हीरो एंड होंडा एंड हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर ही जो है हीरो फिनकॉर्प कंपनी आती है एंड दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन एज आई सेड वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस एप्लीकेशन की अगर बात करें प्ले स्टोर पर तो करेंटली 5 मिलियन दैट मींस कि 50 लाख लोगों से ज़्यादा इसे अराउंड डाउनलोड कर रखे हैं। ये तो ठीक है एप्लीकेशन है, इसके साथ ही साथ जब आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी बहुत सिंपल होता है। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में या फिर उसके लास्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे। साथ ही साथ जब आप इसे लोन अप्लाई करने जाते हो यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म जिनका एनुअल परसेंटेज रेट मैक्स टू मैक्स 150% तक जा सकता है। उन एप्लीकेशन के कंपेरिजन में ये काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे या फिर एनुअल परसेंटेज रेट पर आपको लोन देता है। अगर हम एपीआर की बात करें तो मिनिमम 25% एंड मैक्स टू मैक्स 40 to 45% के आसपास जा सकता है। यह है एपीआर दैट मीन्स कि एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट मीन्स आपका प्रोसेसिंग फी या फिर जो भी अदर चार्जेस होते हैं मिला जुला करके 45% से ज़्यादा नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड द एनुअल परसेंटेज रेट। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो ये 12-16% से लेकर के अप टू 28% या फिर 32% तक जा सकता है। इस एप्लीकेशन पर जब आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 25,000 रुपये से लेकर के अप टू 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। टेन्योर दैट मीन्स कि कितने समय में आप इसे रिपे कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेन्योर मिलेगा 6 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक का सकता है। बट अगेन कीप इन माइंड लोन टेन्योर जितना ज़्यादा लंबा होता है ना आप पर इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा लगता है। इसके अलावा एक और चार्जेस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आपके लोन अमाउंट पर 2.5% का प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है प्लस 18% जीएसटी। ध्यान रखिएगा ये जो जीएसटी लगेगा आपकी प्रोसेसिंग फी, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लिए तो 2.5% मान के चलिए अराउंड 2,500 रुपये होते हैं तो 2,500 रुपये के ऊपर अराउंड 18% का इंटरेस्ट लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से 1 लाख रुपए का लोन लेते हो एंड आप उसे 1 साल के बाद दैट मीन्स कि 12 महीने के बाद रिपे करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल रिपे करना पड़ेगा 16,560 रुपये। क्या से एक इंटरेस्ट जो है आपको वो 12 से 14% के आसपास जा सकता है और 2.5% ऑफ योर लोन एज ए प्रोसेसिंग फी। तो ओवरऑल प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट ऑन योर लोन और प्लस प्रोसेसिंग फी, ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलाकर 1 लाख पर आपको 1,16,000 पे करना पड़ रहा है। तो अगर आपको लोन मिलता है तो एज पर योर क्रेडिबिलिटी इसी बेसिस पर जो है आपको चार्जेस लगती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कुछ और अनसीइंग दैट मीन्स कि जो आपको बताई नहीं जाती हैं वो चार्जेस भी यहाँ पर लगती हैं लाइक ओवर ड्यू चार्जेस, लेट पेमेंट फी चार्जेस एंड बाउंस चार्जेस। ओवर ड्यू की अगर बात करें तो लेट गेस कि आपने यहाँ पर ईएमआई पे करना चाहते हैं या फिर अगर आपने लोन एक ही साथ रिपे करने का प्लान किया है एक पार्टिकुलर डेट में, अगर आप उस पार्टिकुलर डेट को स्किप कर देते हो या फिर बहुत ज़्यादा लेट करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवर ड्यू चार्जेस लगेंगे इंटरेस्ट बेसिस पर। आपका वो ईएमआई है या फिर आपका लोन अमाउंट है उस पर जो है 1% से लेकर के 2% तक का पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा अगर हम चेक बाउंस चार्जेस की बात करें तो ये 450 रुपीज़ से लेकर के 1,000 रुपीज़ तक जा सकता है। एंड इन सब के अलावा जो लेट पेमेंट फ़ी होती है वो भी आपको अप टू 1750 रुपये तक किया जा सकता है, अप टू 1750 रुपये तक। मैटर करता है कि आपने ये कितना लोन ले रखा है और ये 1750 रुपये एवरी मंथ कर सकता है जितना ज़्यादा आप लेट करोगे। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए और इन सबसे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अनएम्प्लॉयड हो तो शायद आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा लोन। अगर आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अगर आपकी मंथली इनकम मोर देन 15,000 रुपीज़ है तो आप यहाँ से आराम से अपने लोन को
लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब के साथ ही साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, दैट इज सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है या फिर क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, कैसे आपका सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बनता है, ये मैटर करता है कि आपने प्रीवियस लोन अमाउंट्स को कैसे पे किया था, ऑन टाइम पे किया था या फिर एक दो लोन ट्रांजेक्शन्स को आपने डिले किया था, फिर बाउंस करवा दिया था। अगर बाउंस करवाया था तो आपका शायद आपका सिबिल स्कोर ऊपर नीचे हो। और अगर आपने कंटिन्यूसली सिस्टमेटिकली पे किया है तो आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस भी हो सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ योर लोन कम होगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर हम हीरो फोन कॉर्प की पार्टनर्स की बात करें तो वो है पेटीएम, मोबीक्विक, ज़ेस्ट एंड इसके अलावा प्रेफर है। अगर हम इनके कॉर्पोरेट पार्टनर की बात करें तो वो है उड़ान कैपिटल। ये काफ़ी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है जो कि इनके पार्टनर्स है। लैंडिंग पार्टनर्स की अगर बात करें तो ये खुद से ही आपको जो है पैसा पे करता है। हीरो फोन कॉर्प खुद से एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, सो वो अपना फंड आपको खुद से मैनेज करके आपको यहाँ पर लोन देती है। ओवरऑल अगर देखें तो वन ऑफ द रेप्यूटेड एंड ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एज ए बोरोवर। बट अगर आप एक इस लोन को लेकर के टाइम पर रिपे नहीं करते हैं तो भैया वो भले ही कितनी ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म खुद से वो एसबीआई ही क्यों ना हो, वो आपके लिए काफ़ी एक गलत या फिर ख़राब एप्लीकेशन या फिर ख़राब बैंक बन सकता है अगर आप टाइम पर रिपे नहीं कर पाती हो तो। ऑलवेज कीप इन माइंड कि भले ही यहाँ पर आपको लोन काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है बट रिपे ना करने पर आपका सिबिल स्कोर आप पे के ऊपर मल्टीपल सब चार्जेस लग सकते हैं। ओवरऑल ये सारी डिटेल्स रिव्यू थी। बट अगर आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इन्हें परमिशंस देने होते हैं। कीप इन माइंड, जब आप परमिशन दे रहे हो ना, दैट मीन्स कि आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस दे रहे हो अपने फ़ोन का, ताकि वो आपके फ़ोन का डाटा जो है रीड कर पाए। लाइक मैसेज का, कॉल का या फिर मैप लोकेशन का, ये सारी चीज़ एक्सेस वो मांग लेती हैं। और बिना एक्सेस दिए आप यहाँ पर लोन अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अब एक्सेस क्यों दिया जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल लोन भी लेते हो ना किसी बैंक से, तो वो फिजिकली आता है भैया आपके घर पे वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, फिर आपके रेफरेंस कौन कौन है, कौन कौन कॉन्टैक्ट में हो, आप किसी सोसाइटी में रहते हो भी या नहीं, एंड उसके बाद ही जो है आपके यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके फ़ोन को ओवरऑल उसी प्रकार से वो स्कैन करती है, फिर देखती है कि भैया कहीं हमसे ये धोखा ना कर दें। ठीक है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप टाइम पर रीपे करते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपने फ़ोन नंबर के साथ या फिर अपनी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं। इस बीच आपको अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का केवाईसी भी करना होता है। कीप इन माइंड कि जो आप आधार कार्ड एंड पैन कार्ड यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ जब आप आगे प्रोसीड करते हो फॉर द लोन अप्लाई करने के लिए, तो पर्सनल डिटेल्स लाइक मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फैमिली मेम्बर्स क्या है, कहाँ पर आप रहते हो, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको पूछी जाएंगी। वो सारी चीज़ें जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, तो इस बीच आपको एक और चीज़ करना होगा, दैट इज नैच मैंडेट। अगर आप ईएमआई ऑडिट ऑटोमेटिकली डेबिट करवाना चाहते हो अपने अकाउंट से, तो उसके लिए आपको जो है नैच मैंडेट करना होगा। उसका भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपल अपना बैंक अकाउंट या तो फिर आपको यूपीआई आईडी अपना सेट करना होता है, एंड उसके बाद सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। एंड एज पर योर पैन कार्ड के सिबिल स्कोर बेसिस पर जो है मैटर करेगा कि आपको ये कितना लोन देंगी और कितने समय तक के लिए आपको दे सकती है, और कितने इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको ये लोन दे सकती है। दैट्स ऑल। ओवरऑल यही एक छोटा सा डिटेल रिव्यू था एंड प्रोसेस आपको हमने बता दिया कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से लोन ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, किसी टाइप की कोई भी क्वारी या फिर फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।